अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं सेवइयाँ खा रही थी। 7 डेज़ वाला जो चैलेंज था मेरे बाप ने कंप्लीट कर लिया बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरे लिए मीठा खाना बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे रस्म की तैयारियाँ कर रहे थे सब लोग, और जो नॉर्मल जो रस्में होती है वो रस्में होने वाली हैं अभी, जो आप लोग आगे देखने वाले हो। और यहाँ पे जो रात में जो बनाए थे सारा सामान उन्होंने निकाल के रख दिया था। फिर जो हम लोग ने पहले जो पापड़ी वगैरह बनाए थे वो भी ले लिए हैं। मतलब सब कुछ ज़रूरी था आज की रस्म के लिए, जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था हल्दी वाले व्लॉग में। वो सारी चीज़ें बना के रखी हुई थी। यहाँ पे मेरे शादी का लहंगा भी रखा हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें आज काम में आने वाली है। तो यहाँ पे चाची कुछ बना रहे हैं अपने हाथों से, पता नहीं क्या चीज़ें बना रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। ये सारी चीज़ें मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, और मेरी ख़ुद की शादी में। तो यहाँ पे गेहूँ भी रखा हुआ है टोकरी में, फिर पापड़ी, फिर 4 लोटे वो होते ना वो भी रखे हुए हैं। मतलब संदल वगैरह हर एक चीज़ है यहाँ पे। और छोटा छोटा स्टार होता है ना, ऐसे कुछ बना रहे हैं उन लोग। और एक चिराग होता है, तो आटे का चिराग बना रहे हैं वो। तो आप लोग वो भी देख लेना। तो ये ऐसे पूरा आया है, लोग ने अपने तरीके से बनाई इतनी सारी। और ये पार्सल आ चुका था, बहुत टाइम हो गया था, 1 वीक हो चुका था इसको आकर, और मैंने इसको ओपन ही नहीं किया था। और मैं इसको ओपन करना भूल गई थी। और मुझे ना क्लच वैसे भी लेना ही था, तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पे वैसे ही उनके मैसेज आ रहे थे जिन्होंने मुझे भेजा हुआ है। उनके मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपने वो पार्सल ओपन किया है नहीं। तभी मुझे याद आया, जब मेरे सामान मेरी कज़न ने निकाली थी तो उसमें ये पार्सल रखा हुआ था, तो मैंने उसी के हाथ से ओपन किया। और थैंक यू सो मच मेरी दोनों कज़न के लिए, कि उन्होंने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में उन्होंने मेरी हेल्प की है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक्चुअली पैकेजिंग बहुत अच्छी किए थे उन्होंने, और जल्दी खुल रहा भी नहीं था, और इतना हार्ड हो रहा था खोलने के लिए। और ये रहा क्लच, इसकी ये बैक साइड है, और पूरी भरी हुई है बैक साइड, इसकी पूरी थ्रेड वर्क किया हुआ है। ब्यूटीफुल क्लच है ये तो। और जो फ्रंट वाला जो साइड है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था मिसेस शेख करके। अगर आप लोगों को अगर ऐसे बनवाना है तो आप लोग बना सकते हो। आप लोग खुद का भी नाम के साथ भी आप क्लच पे लिखवा सकते हो, या आपके हस्बैंड के नाम से। आपको जैसी आपकी मर्ज़ी उसके हिसाब से आप लोग बनवा के ले सकते हो। ऊपर जो स्टोन लगा हुआ है वो भी क्यूट था, उसके अंदर जो चैन लगी हुई थी आप लोग हैंगिंग भी कर सकते हो उसके हिसाब से। और आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वहाँ से ले लेना। एंड थैंक यू सो मच अगेन। और ये मेरे लहंगे के साथ प्रॉपर मैच हो रहा था। उनकी आईडी को मैंने मेंशन किया है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ रस्म के लिए। ये आखिरी रस्म होगी मेरी, जो शादी से रिलेटेड होगी। ये आखिरी रस्म है, उसके बाद मेरा निकाह होगा। तो वही नॉर्मल जो हल्दी का जो मतलब रात में जो साड़ी थी वही हल्दी वाली साड़ी में ही मैं उठी थी। सुबह में नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर मैं रस्म के लिए ऊपर आई थी, और यहाँ पे कॉर्नर दुपट्टे पे ना नींबू बांधा हुआ था। और यहाँ पे मेरी रस्म का वही सेम प्रोसेस, राइस से डिज़ाइन बना रहे थे, डिज़ाइन वगैरह बना लिए थे, फिर चौकी पे कपड़े पे वगैरह हाथ वगैरह रख के वो सब कुछ कर रहे थे लोग। और ये घूंघट, मतलब हम लोग इसमें ना घूंघट पहले से पहनाते हैं, बट यहाँ पे ना रस्म के दिन यहाँ पे पहना दिए थे मुझे घूंघट। और यहाँ पे उन्होंने मुझे बिठा दिया था। और प्लीज़ मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के यहाँ पे ऐसी कुछ रस्में होती है। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे मेरी साथ तो सारी रस्में ना माशाल्लाह हर एक चीज़ पूरे गांव के स्टाइल में हो रही थी। पूरी गांव वाली रस्में हो रही थी माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग ही माहौल बन चुका था, और अच्छा लग रहा था। सब लोग खुश थे, सब लोग मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी सारी चीज़ें देख के। तो मेरी गोदी जो होती है ना दुपट्टा, उसके अंदर ना लड्डू डाले थे उन्होंने गोदी में। फिर उसके बाद जो रस्म है उन्होंने स्टार्ट किए फूल वगैरह पहना के। और जो मेरी कान पकड़ी हुई है वो अलीशा है, वो इतनी लंबी थी। जो दुपट्टे के अंदर जो लड्डू थे ना वो साइड में हो रहे थे, और वो ज़्यादा फ़नी लग रहा था, लोग हंस रहे थे वो चीज़ देख के। यहाँ पे मेरी कज़न्स वगैरह सब लोग ने ऊपर दुपट्टा पकड़ा है, दुपट्टे के अंदर भी खाला ने लड्डू डाल के रख दिए थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये सारी ये मेरी दादी है जो साइड में बैठे हुए हैं, जो पूरी रस्म ना मामी को बता रहे थे कि ऐसे से करना है, ऐसे से करना है। अभी तक जितनी भी रस्में हुई है और जो ये अभी भी रस्म हो रही है, ये सब गांव के स्टाइल में हो रही है, क्योंकि हम लोग रहते हैं पुणे में। तो यहाँ पे ये सारी रस्में होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, और जो भी है जो अपना होता है होम टाउन वहीं की रस्में हो रही है। तो मुझे थोड़ा सा फ़नी भी लग रहा था, बट अच्छा लग रहा था। फिर वो आपको मैंने हल्दी के दिन, मतलब जो हल्दी वाला जो आया था मुझे, और जो मैंने बताया था कि ससुराल से मुझे हल्दी आई थी, उसी दिन मैंने वो एक चीज़ बताई थी आपको।
एक रेड कपड़े के अंदर कुछ था, तो वो भी मेरे गोदी में डाल दिए थे। और मेरे हाथ में ना कंगन जो था ना वो भी डाल बांध दिए थे। वो कंगन ना कम से कम ना 4 जुमागी तक रखते हैं या 5 जुमागी तक, जब तक नहीं निकालते। अभी जो बांधा हुआ है ना, अब उसको डायरेक्टली 1 मंथ के बाद निकालना है, पूरा 1 मंथ उसके बाद निकालना है। और यहाँ पे मेरे ना दाँतों में कुछ लगा रहे थे, मुझे भी नहीं पता। वो दाँतों से ऐसे लगा के अच्छे से पूरा आगे पीछे तक 5-5 बार ना लगाना होता है, इधर 5 बार इधर 6 बार ऐसे कुछ होता है। और वो इतना कड़वा था ना, टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे अजीब सा फील हो रहा था। और दादी बोल रहे थे उससे चक्कर भी आती है, बट मुझे चक्कर वगैरह नहीं आई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी नाश्ता करके आई थी घर से। तो बात तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मतलब मामी भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रहे थे ये वाली रस्म, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनको भी थोड़ी घबराहट हो रही थी। फिर पूरे उन्होंने दाँतों में वो जो काला-काला था वो लगा दिए, उसके बाद ना ये सब कुछ करना पड़ रहा था। तो थोड़ा-सा चीज़ें ना अजीब लग रही थी, बट सही था जो भी था। और खाला ना बार-बार अपना दुपट्टा निकाल के ना मेरा मुँह साफ़ कर रहे थे। वो ये भी नहीं सोच रहे थे खुद का दुपट्टा ख़राब हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे खाला भी मेरे। तो ये जो चिक्सा था ना, चिक्सा और संदल, वो दोनों मिला के ना फेस पे लगा रहे थे। आखिरी रस्म है ये, इसीलिए पूरी प्रॉपर रस्म हो रही है यहाँ पे। पूरे हाथों पे चिक्सा लगाते हैं, दोनों हाथों पे, इवन पैरों पे भी लगाते हैं। तो बार बार मेरी खाला मेरा दुपट्टा, मेरा घूंघट सब कुछ संभाल रहे थे। आप लोग देख ही रहे हो सारी चीज़ें ना, मतलब खाला मेरे साइड में रुके हुए थे और बच्चे लोग के हाथ दुख रहे थे। वो दुपट्टा पकड़ पकड़ के जो ऊपर लड्डू डाल के रखा हुआ था, वो दुपट्टे को एक रस्म के हिसाब से उसको चन्नी बोलते हैं, तो चन्नी पकड़ना होता है। वो यहाँ पे फूफू बैठे हुए हैं, दादी भी बैठे हुए हैं। तो पता नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही थी कि हाँ घूंघट निकल रहा था। दादी बोलते अरे घूंघट तो लो उसके सर पे, ऐसे। फिर यहाँ पे मेरा मुंह मीठा कर रहे हैं, वही कोकोनट वाला जो किस होता है ना उससे। तो रस्म उन्होंने कर लिए थे। फिर उसके बाद ना ये जो फूल फूल एक मतलब लकड़ी थी, उसके ऊपर ना पूरे फूल लगा, मतलब पूरी जो लकड़ी होती है ना उसको पूरा फूल से कवर किया। उसके बाद पान से भी कवर किया। फिर पूरी जो जो पापड़ी जो मैंने बताई थी ना येलो वाली, उसको कवर करके थ्रेड में अच्छे से ना उसको कुछ बना दिए थे। और उसको ना जो ऑयल वाला जो कटोरी थी ना उसके अंदर डिप कर रहे थे। आई थिंक वो चिराग में डिप कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता, शायद उसमें डिप कर रहे थे शायद। तो ऐसे है, फिर वो रस्म कर लिए। उसके बाद ना गेहूँ के अंदर ना वो कुछ पीसने वाला शॉट होता है ना, वो कर रहे थे। वो भी रस्म के टाइम पे ना गाना गा रहे थे। और जो तेल अभी जो चढ़ा रहे थे ना, वो भी टाइम पे गाना गा रहे थे। मतलब जो जो उन्होंने रस्म की ना, सारी रस्म के टाइम पे कुछ ना कुछ गाने थे और उसी से रिलेटेड गाने थे वो। जैसे वो चौकी वाला जो शॉट था, राइस वाला, राइस का जब डिज़ाइन बना रहे थे तभी वो अलग वाला गाना था, आज का अलग गाना था और कल वाले तो अलग ही गाने। और मेकअप वाले तो घर पर ही आए थे और वो मेरी फ्रेंड ही है, स्कूल फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरा मेकअप किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन्होंने मेरा मेकअप किया था। अगर आपको उनसे मेकअप करवाना हो तो मैं उनका भी पेज मेंशन कर दूँगी। और जो जो चीज़ आप लोग मुझे बोल देना, जो जो चीज़ अच्छी लगती है, और प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलें। तो प्लीज़ आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कहना। मेरा ये माशाल्लाह से लुक है निकाह वाला। और यहाँ पे मुझे पट्टी और जो पैर में जो बिछुए होते हैं ना वो डाल रहे उंगलियों में वगैरह, उंगलियों दोनों उंगलियों पे मेरे बिछुए डाले थे। फिर ये पट्टी पहनाए थे। मतलब लेट हो चुका था ऑलरेडी क्योंकि वहाँ पे ना दूल्हे का निकाह स्टार्ट हो चुका था और मैं वहाँ पे लेट आ गई थी इसीलिए। और आप लोग कमेंट करके बताएं आपको शूज़ कैसे लगे। ये मम्मी का हाथ है, मम्मी ने इतनी भर भर के चूड़ी पहनी है, उनको आदत नहीं है, बट उन्होंने भर भर के चूड़ी पहने हुए थे। तो यहाँ पे चाची जो है बिछुए मेरे उंगलियों में डाल रहे, दोनों उंगलियों में डाले थे। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था ये सब कुछ, बट ये चुभ रहा था उंगली में, बट इट्स ओके। मम्मी बोल रहे थे आदत हो जाएगी, देखते हैं इंशाल्लाह आदत होगी तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब कुछ ना पहले ही पिना देते हैं, मतलब निकाह से एक घंटा पहले ही पिना देते हैं, बट मैं यहाँ पे लेट आई थी इसीलिए मुझे ना ये सब कुछ फटाफट पहना रहे थे। और चाची सब कुछ कर रहे थे क्योंकि कोई था नहीं। और हम लोग जो रूम में थे, हॉल में जो एक रूम होता है, चेंजिंग रूम है, मेकअप रूम जो होता है वहाँ पे, तो हम लोग वहीं पर थे क्योंकि हम लोग ऊपर गए नहीं थे क्योंकि ऊपर ना वहाँ पे उनकी निकाह की तैयारी चल रही है और यहाँ पे मेरा ये सब कुछ। और उन्होंने सहरा वगैरह पहन चुके थे शायद, उसके बाद उनका निकाह स्टार्ट किया गया था। बट यहाँ पे मेरा निकाह थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब मेरा उनकी कबूलियत के बाद ही मेरा कबूल बोलना ज़रूरी है। पहले उनकी इजाज़त, फिर उसके बाद मेरी। मेरी पूरी 10 उंगलियों में हज़ारों पहना दिए थे। ये चांदी की थी। ये ना पूरी 5 जुमागी तक ना निकालते नहीं अपने हाथों से, जो अभी निकाह के टाइम पे पहनते हैं ना उसके बाद ये निकालते नहीं, ऐसा हम लोग में बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता।
तो मैं यहाँ पे पहन रही हूँ। तो ऐसे रस्म जो होती है उसके हिसाब से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी मैं मतलब फटाफट पहन रही थी क्योंकि मेरे ना हाथ में फ़िट नहीं हो रहा था, और डायरेक्टली लेकर आए थे क्योंकि मैंने पहले पहन के देखा भी नहीं था कि ये आ रहा है कि नहीं, उंगली में फिक्स हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चाची ने उसको ऐसे ही एडजस्ट करके मुझे पहना रहे थे। चाची ने बोला तो जब घर पे चली जाएगी ना तब उसको बराबर फिट करके पहन लेना। और आप लोग मेरी मेहंदी देखकर क्या बोलोगे, प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताना। कितना कलर आया माशाल्लाह, इतना कलर आया ना मेहंदी का, पूरी ब्लैक हो चुकी है उंगलियों पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, पूरी ब्लैक हो चुकी है। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोले। जो निकाह का नूर होता है, जो निकाह की जो मेहंदी होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। और ये माशाल्लाह से निकाह हो रहा है यहाँ पे। इनके चेहरे से तो लग रहा है बहुत नर्वस दिख रही है। पता नहीं उनके आज लास्ट जो दिन होगा खुशी का होगा उसके बाद पता नहीं। जस्ट किडिंग। मतलब इनका और मेरा, हम दोनों का लाइफ का सबसे बड़ा दिन था ये। और ऑब्वियसली यार नर्वसनेस तो पहले आ जाती है, और इंसान ना ऐसे टाइम पे बहुत डरता भी है और शिवरिंग भी होता है। पता नहीं हाथ पूरे ऐसे कांपने लगते हैं कंटिन्यूसली, पैर में तो पूरी हिल गई थी। और यहाँ पे उनका मतलब उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है निकाह में। जैसे उनके लिए बहुत सारी दुआएं वगैरह पढ़वाई जाती है, सब लोग पढ़ते भी है दुआएं। और हम लोग को जैसे दुल्हन होती है उनको सुनना होता है। तो वहाँ पे बैठे बैठे मैं अपना, जैसे उन्होंने मेरे को जैसे चाची ने पहनाए थे वो टाइम पे मैं सुन रही भी थी। और इनका यहाँ पे मुबारकबाद दे रहे उनको। उसके बाद मौलाना फिर मेरे पास भी आए थे, आके जाने के बाद फिर मुबारकबाद दे रहे। और ये ना वो वाले पैकेट्स है जो हम लोग ने बैठ के बनाए थे, मतलब अबू ये लोग कज़न्स लोग ने बैठ के जो बनाए थे ना, खजूर बादाम कट करके पैकेट्स बना रहे थे वो वाले। उसके बाद मौलाना मेरे पास आ चुके हैं। मेरी मेरी कबूलियत की बारी थी। तो यहाँ पे मेरी कबूलियत के टाइम पे लोग आए हुए थे मौलाना। तो मेरा यहाँ पे कबूल वाला जो सीन था चल रहा है माशाल्लाह। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहें, और आप लोग भी मेरे रिश्ते के लिए ज़रूर दुआ करें, मेरे निकाह के लिए दुआ करें। हम हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते रिश्ते में मोहब्बत हो, प्लीज़ दुआ करें हमारे लिए। और माशाल्लाह सबका जोड़ा ऐसी हो, सब लोग खुश रहे बस। और मुझे सहरा पहनाने वाले थे, उतने में मौलाना आ गए थे, इसलिए सहरा पहनाना रुका दिए थे। और ये पेन भी मुझे इंस्टाग्राम पेज की तरफ से आई थी, तो मैंने इसको भी टैग किया है मेरे इंस्टा पेज पे। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा निकाह हो चुका था और मैंने फाइनली यहाँ पे साइन कर दी थी। OMG। आप लोगों ने देखा मैं कितनी नर्वस थी, और अभी मेरे फेस पे नर्वसनेस है क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि फटाफट मेरा निकाह भी हो गया। उसके बाद ना ये सब कुछ सहरा वगैरह मुझे पहना रहे थे। मैं मना कर रही थी बट फिर भी मुझे सहरा पहनाया गया। और मेरा सहरा इतना हैवी था, इतना हैवी था, जितना मेरा लहंगा था ना उससे ज़्यादा डबल वाला ना मेरा सहरा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी सारी चीज़ों में। आप लोग देख लेना पूरा माशाल्लाह, ये सहरा बहुत हैवी था। और हम लोग में कंपलसरी सहरा पहनना ही होता है, तो मुझे पहनना पड़ा। और मुझे भी और दूल्हे को भी, दोनों को पहनना पड़ा। लेकिन ना सहरे में ना एक अलग ही लुक आता है, और माशाल्लाह नूर भी बहुत आता है दुल्हा दुल्हन के फेस पे। आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हो, मेरा फेस देख लो आप लोग, मैं कितनी टेंशन में थी क्योंकि मेरे हाथों से, मेरे बैक साइड से पूरा मतलब वो कर रहे थे उन्होंने, आगे पीछे से पूरा ये सहरा ना कवर कर लिया था, मेरा लहंगा पूरा कवर कर दिया था। बट ये मैंने थोड़ी देर ही पहना था, उसके बाद मैंने निकाल दिया था। जस्ट फ़ोटो के लिए पहना था, उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया था फ़ोटो शूट होने के बाद। और ये जो पहना रहे हैं ना ये उन्होंने बनाया है, तो ख़ास वो मतलब जो बनाते हैं वही पहनाते भी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं ही पहनाऊँगी क्योंकि किसी को आता नहीं है और निकालने भी नहीं आता ना, इसीलिए उन्होंने खुद ने ही आके पहना दिया था। मेरा जो सहरा है वो दूल्हे को भी उनके हस्बैंड ने आके पहनाए थे। तो ये मेरी चाची और बैक साइड है मेरे बाजी। अगर आपको इस सहरे का भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसका भी आपको नंबर दे देती हूँ, तो आप लोग ले लेना। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको ऐसा सहरा बनवाना है तो। कोई फोर्सफुली नहीं बोल रही मैं,
अगर आप लोग रिस्क लेते हो, अगर ये पहनना चाहते हो, इतना हैवी है क्योंकि ये, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे जो रोजेस थे ना बहुत फ्रेश थे और क्यूट, मतलब मैं से माशाल्लाह क्यूट लग रही थी सच में। और बैक साइड में मेरे यहाँ पे सास अम्मी भी थे, मदर इन लॉ। तो यहाँ पे वो कुछ लच्चा वगैरह होता है ना, मंगलसूत्र, वो पहना रहे थे। फाइनली मैंने पूरा सेहरा पहन लिया था। उसके बाद मेरा जो आसिफ की दुल्हन वाला जो घूंघट था वो भी पहन लिया था। फिर ये माशाल्लाह फूल में पूरे सेहरे में मेरा ये लुक है। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलें। थोड़ी सी स्माइली आ गई थी क्योंकि मैं पहन के जीत गई थी। और ये मेरी ना फाइनल दुल्हे से मिलने की जो एंट्री थी ना, मैं जा रही हूँ मेरे दुल्हे के पास। और मैं आ चुकी हूँ स्टेज के पास। तो आप लोगों को मेरी एंट्री कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताएं। और ये जो आपने जो डोली देखा था वो हम लोग ने घर पे बनाए थे, ना कि हम लोग ने किसी को ऑर्डर दिया था। ये जो डोली है मेरी कज़न्स लोग ने पूरा 1 वीक ये डोली के पीछे लगे हुए, तो उन्होंने घर पे बनाए हुए है ये चीज़। मैंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई है डोली बनाने में, क्योंकि माशाल्लाह उसमें पूरी मेहनत दिख के आ रही थी। और यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा है, जैसे एंट्री होती है स्टेज पे सारे फ़ोटोशूट हो रहा है। ये मेरे दोनों भाई हैं, तो माशाल्लाह कमेंट करे। वो चाचू का लड़का भी था साइड में। तो मेरे बैक साइड में वो दादी भी हैं, मेरे दादी की बहन दादी, और ये चाचू का लड़का, ये जो ब्लैक पठानी में है वो अर्शु। तो उन्होंने लेकर आए थे दुल्हे के पास मिलाने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ गए हैं साथ में। हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने के बाद सलाम किए और बातचीत की थोड़ी बहुत, फिर बैठ गए। और मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि सारी जो बैठे थे ना सामने, सब लोग मुझे ही देख रहे थे। और मैंने अपने फेस पे ना पूरा हाथ रख देते कि नहीं, मुझे नहीं, मतलब घूंघट उठाना है, ऐसे डर के मारे। बट फाइनली मैंने उठा दिया था, पता नहीं इतना क्यों डर रही थी। और हिम्मत आ गई मुझे, तो मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे ना मेरी कज़न्स लोग, उनसे जूते के पैसे वगैरह वो सब कुछ रस्म होती है ना, वो सब कुछ उन लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे उनकी मजाक मस्ती चालू थी। और इनका सेहरा ना पूरा सर से लेके पूरे पैर तक था, बट इन्होंने ना निकाल दिए थे सर का, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था और उनको ज़्यादा हैवी नहीं चलता। और गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती उनको, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बट उन्होंने मुश्किल से बहुत पहना हुआ था। हम दोनों ने मुश्किल से पहना हुआ वैसे तो। और थोड़ी देर की बात थी, फ़ोटोशूट के बाद हम दोनों ने उसको निकाल दिए थे बाद में से। और प्लीज़ हम दोनों को देखिए आप लोग माशाल्लाह ज़रूर करें, प्लीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोले, प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोले। एक नज़र की ही बात होती है, नज़र लग गई तो बात ही कुछ और है। आपको तो पता है जब नज़र लग जाती तो हालत क्या होती है। और मुझे नज़र ना बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट बी माइंड। तो यहाँ पे इन लोगों का कंटिन्यू वही चल रहा था, मजाक मस्ती चालू है। मतलब इन्होंने छोड़ा ही नहीं, जैसे स्टेज पे बैठे हुए ना, उनका चालू है कि भाई जूते दे दो।
मैं अपने जूते ना और हाई सिक्योरिटी के दिला दे भाई दूंगा 50 कर रहे क्या नहीं अपना खा हो ना सानिया नहीं करने का तो मुदस्सिर भाई जूते एक्सचेंज करो ना तुम्हारे पास अरे क्लच नहीं है बोलते यहाँ पे मेरा क्लच मिल रहा नहीं था, मम्मी ने कहीं कौन से तो बैग में रख दिए थे और हम लोग सब यहाँ पे क्लच ही ढूंढ रहे थे और क्लच मम्मी के पास ही था, बट बाद में से मिल गया था। और हम लोग फ़ोटोज़ निकाल के थक गए थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे, सब लोग मिलने आ रहे थे, तो वही कंटिन्यू सब कुछ चल रहा था। सब लोग आए थे माशाल्लाह, सारी फैमिलीज़ आई थी, फ्रेंड्स आए थे, टीचर्स आए थे कॉलेज से। और खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, वेज नॉन वेज मटन चिकन सब कुछ था, तो वो भी अच्छा लगा। और माशाल्लाह मेरी शादी का खाना इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था ना, मैंने बहुत मिस किया क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाई, क्योंकि होता है ना अपनी शादी में अपना ही खाना खा नहीं पाते, तो वैसे सेम हो गया था। मैंने मतलब खाया ही नहीं था ज़्यादा कुछ और भूख ही नहीं थी, मतलब शादी की इतनी एक्साइटमेंट थी ना, इसकी वजह से शायद भूख नहीं लगी। तो खैर इंशाल्लाह फिर किसी की शादी में ना हम लोग ट्राई करते हैं अगर कुछ ऐसे ही खाना होगा, बट अपने शादी का खाना खाना ही होता है, जो मैंने मिस कर। फाइनली मेरा क्लच मिल चुका था और यहाँ पे मेरी फ़ोटो शूट हो रही है और मैंने अपना सेहरा भी निकाल दिया था और साइड में दूल्हे की भी फ़ोटो शूट हो रही थी। तो ऐसे हम दोनों की अलग अलग क्लोजअप वाली फ़ोटोज़ वगैरह चल रही थी। उसके बाद हम लोग ने खाना खाया लास्ट में। हम पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जिसकी शादी होती है ना उसको लास्ट में खाना क्यों मिलता है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली ना उसको तो सबसे पहले खाना मिलना चाहिए, बट लास्ट में खाना मिलता है, वो बड़ा बुरा लगता है। सब कुछ खाना खा के चले जाते हैं, फिर हम लोग को जो खाना बचा होता है वो खाना पड़ता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। बट एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि लास्ट में खाना खाने का एक मज़ा कि ये है कि हम लोग का जो मेकअप होता है वो उतरता नहीं। स्पेशली गर्ल्स की बात कर रही हूँ, मेकअप उतरता नहीं, लिपस्टिक वगैरह ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरी रस्म हो रही थी, जैसे जो विदाई की जो रस्म होती है ना वो कर रहे थे। सब लोग आखिरी टाइम में जो मिलते हैं ना वो मुलाकात कर रहे थे। ये जो टाइम होता है ना बहुत बहुत ज़्यादा बुरा होता है और मुझे ना ये टाइम बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं, मैंने तो डिसाइड किया कि बिल्कुल रोऊंगी नहीं, पर आखिर में पता नहीं रोना ही पड़ा।
मेरा ससुराल है मुंबई, तो हम लोग यहाँ से जल्दी निकल चुके थे 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 के बाद दुल्हन को नहीं लेकर जाते, ऐसे कुछ होता है। तो हम लोग जल्दी निकले थे यहाँ पे। और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, मेरा निकाह वाला व्लॉग कैसे लगा, आप लोग कमेंट करें। और मुझे पता है आप लोगों ने ये जो लास्ट वाला जो मोमेंट आप लोगों ने भी फील किया ही होगा, जो ये विदाई वाला जो होता है वो वाला मोमेंट आप लोगों ने फील किया ही होगा। जब किसी की बहन या बेटी जब विदा होती है तो वो माँ बाप की हालत क्या होती है, भाई की हालत क्या होती है, या वो बहन की हालत क्या होती है। और मेरे दोनों भाइयों के लिए मैं उनकी एकलौती एक बहन, उनकी जान हूँ। बहुत मोहब्बत करते हैं वो दोनों मेरे से, इवन मम्मी अब्बू भी, क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ उनके लिए। इसीलिए मुझे ज़्यादा उन लोग हर्ट हो रहे थे या रो रहे थे मेरे लिए, बहुत मिस करने वाले थे कि उन लोग मुझे खुद से अलग करते हैं ना, वो चीज़ों को ज़्यादा हर्ट हो रहा था। और बहुत ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ़ हुई थी, इसके लिए वो लोग रो रहे थे कंटिन्यू। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे अब्बू कितना रो रहे थे, मेरे दोनों भाई कितना रो रहे थे, इवन मेरी मम्मी भी कितना रो रहे थे। ओके, सॉरी। आज का व्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और ऐसे सपोर्ट करते रहें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अनदर व्लॉग।